करने जा रहे हैं वो भी सोलेनोइड से है, लेकिन क्या बताया कि जो वायर होते हैं, करंट कैरिंग वायर होते हैं, तो यहाँ पे हम लोग एक एम्पियर सर्किटल लॉ भी किया था, और एम्पियर सर्किटल लॉ को हम लोगों ने यूज़ करके सोलेनोइड का फॉर्मूला निकाला है, टर्नोइड का फॉर्मूला निकाला है। एम्पियर, ये जो सोलेनोइड टर्नोइड है, ये जो फॉर्मूला ड्राइव किया गया है, इसमें एम्पियर सर्किटल लॉ को भी यूज़ करके निकालते हैं। ठीक है, तो आगे दे रखा कि एक वायर जो है उसके अंदर करंट जा रहा है, तो वायर के अंदर करंट का वेरिएशन एंड मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन कैसे होता है, उसके बेस पे एक क्वेश्चन दे रखा है सोलेनोइड के अंदर का। अच्छा है, फिगर भी है, इसका डायग्राम भी है, वो क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ठीक है, उसे लिख रहा हूँ मैं, उसे करा रहा हूँ, ये सुनाता हूँ। ये एक अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखिए कैसा है और क्या है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्वेश्चन को। A straight, thick, long wire of uniform cross section of radius A is carrying a steady current I. Use the Ampere circuital law to obtain the relation showing the variation of magnetic field B inside and outside with distance R. ठीक है ना, where R is less than or equal to A. Also plot the graph showing the variation of field B with distance R. Where is the strength of magnetic field is maximum? ये सवाल दे रखा। क्या बताया कि एक करंट कैरिंग वायर है, ये हम एक करंट कैरिंग वायर लेते हैं, ठीक है, ये वायर ले लिया, ठीक, और इसका रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक A है रेडियस, इससे करंट जा रहा, वायर है, हमने थोड़ा मैग्नीफाइंग के मोटा दिखा रहे हैं। अब एक करंट इसमें से जा रहा है इस तरह से I, ठीक है, तो करंट जब जाएगा तो इसको मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल से हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकालते हैं। करंट मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स वो रिंग बनाएगा, ठीक है। तो जब ये रिंग बनाएगा मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, तो हम लोग ऐसे दिखाते हैं, अपवर्ड है तो इधर से इन करेगा, इधर से आउट होगा, ठीक है ना, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। कितनी बात सुन में। अब एम्पियर सर्किटल के हिसाब से क्या बताया है, ठीक है, कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, closed line, Ampere circuital law, closed line integration of magnetic field is equal to mu times of I. ये Ampere circuital law में हम लोगों ने किया था। Closed line integration of magnetic field is equal to mu times of I, ठीक। और उसके हिसाब से एक हम लोगों ने फॉर्मूला ड्राइव किया था, सॉल्यूशन कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, कि जो B है इंटू L, इसको हम लोग ऐसे लिया था B डॉट DL इंटू क्लोज लाइन इंटीग्रेशन, इस तरह से किया था, और ये म्यू टाइम्स ऑफ I ऐसे, ठीक है ना। ये हम लोगों ने इंटीग्रेट किया DL को, तो लेंथ आ जाता है वो लेंथ जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से है। ये लेंथ कौन सा है, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की वजह से, ठीक है। ये जो हमारा रेडियस तो R है यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक तो R हो जाएगा, सॉरी A है ये, मगर ये जो डिस्टेंस होगा ये R कहलाएगा, ठीक है, ये डिस्टेंस R कहलाएगा, क्योंकि वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो लेते हैं, क्लोज्ड लूप बनता है वो, तो उसका जो डिस्टेंस होगा वायर से, उसे हम लोग R से दिखाते हैं, और जिसमें करंट जा रहा है वो उस वायर का जो अपना रेडियस है वो A है। कितनी बात सुनिए, आगे चले। तो ये जो है लेंथ ऑफ द लूप, सर्कुलर लूप, जैसे ये बना हुआ ना, इसका लूप लेंगे, और ये म्यू टाइम्स ऑफ I के बराबर होता है। ये हम लोगों ने थ्योरी में बताया, एम्पियर सर्किटल लॉ में जब देखेंगे तो समझ में आएगा। ये जो L है लेंथ, इस पूरे का लेंथ है, ये सर्कुलर रिंग का लेंथ है। सर्कल का लेंथ जो होता है वो सरकमफ्रेंस के बराबर होता है, और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई R। तो B इंटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ I। दिख रहा है पीछे वाले बच्चों को, ठीक है।
आगे चले। अब क्या बताए, अगर हम लोग B निकालते हैं तो B इज इक्वल टू 1/2πr म्यू टाइम्स ऑफ I, ऐसे लिख सकते हैं ये ऐसे, ठीक। यहाँ पे म्यू तो एक कांस्टेंट टर्म है, I जो करंट चल रहा है, और ये 2π भी एक कांस्टेंट है। ये जो r है ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। और जब भी कभी करंट जाता है एक वायर के अंदर तो उसके मैग्नेटिक फील्ड के जो रिंग्स बनते बहुत सारे होते हैं। हमने एक फिगर में पहले बताया था, जैसे मान लो करंट ऐसे जाता है तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, कंसंट्रिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ऐसे बनते हैं, ये इन इधर से आउट होगा, ये ऐसे, ये सब कंसंट्रिक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। एक ही जगह ऐसे बहुत सारे रिंग्स बनने लगते हैं, अलग अलग रेडियस होता है उसका, कितनी बात सुन। तो ये आर है, क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स है वो आर यानी कि रिंग के रेडियस से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ये जो रेडियस है, कितना बड़ा रिंग बना रहे हैं उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कितनी बात सुन में। ये आर जो है छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, लेकिन बड़ा जितना ज़्यादा आर होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी इस वायर से अगर जो पॉइंट है जहाँ पे रिंग लेना है, छोटा रिंग होगा तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, बड़ा रिंग बनाएंगे और बड़ा, तो वैसे वैसे वो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स घटता जाएगा। ये करंट कैरिंग वायर के बाहर का सीन है, आउटसाइड ऑफ करंट कैरिंग वायर। यहाँ इनसाइड आउटसाइड बोला है ना, तो ये आउटसाइड है ये, ठीक है। फील्ड आउटसाइड द करंट कैरिंग वायर, ये इसका रिलेशन आया है। यानी अगर आप बाहर में होगा तो जितना बड़ा रिंग बनेगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होता जाएगा, ठीक। ये तो हमारा हो गया बाहर का, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब कोई पॉइंट अगर इनसाइड ले, इतनी बात समझ में आ गई। आगे चले, अगर कोई पॉइंट को इनसाइड में लेते हैं तो ये देखिए ध्यान से, मान लो हमने एक पॉइंट को यहाँ पे ले लिया, ओह करंट वायर के अंदर एक पॉइंट ले लिया, तो इसका सेंटर से तो ऐसे मान लो ये सेंटर था, तो सेंटर तो यहाँ पे था, ऐसे ये डिस्टेंस होता जाएगा, ऐसे ये दूर 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 होता जाएगा। तो बाहर वाले का तो हम लोगों ने निकाल रखा है, लेकिन अंदर में भी बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर से चलेंगे तो सरफेस तक जाते जाते भी उसका डिस्टेंस में वेरी करता जाएगा। यहाँ पे आर जो होगा लेस देन ए होगा इस केस में। जब मान लो ये पॉइंट हम ले रहे हैं तो इस पॉइंट पे आर जो है लेस देन ए होगा, ठीक है ना। और इस केस में क्या था, आर इज ग्रेटर देन ए था। बात समझ में ये, आगे चले। अब अगर हम लोग अंदर जाएंगे तो जो करंट जाता है वो वायर से जाता है, जो करंट जाता है वो वायर से जाता है। अब वायर के अंदर में एक पॉइंट अगर सेलेक्ट करेंगे तो फिर वहाँ पहले देखेंगे कि उतने वायर से कितने करंट चल रहे हैं। क्या मतलब हुआ, एक पाइप है, पानी वाली पाइप, पानी तो देखा होगा, पानी वाली पाइप आती है नहरों में, खेतों में पानी जो बोरिंग से निकालते हैं। तो अगर उसका बड़ा वो होगा, एरिया होगा, तो ज़्यादा पानी निकल रहा होगा, है ना, ज़्यादा पानी निकल के जा रहा होगा। अगर छोटा पाइप होगा तो कम पानी निकल रहा होगा, जबकि मोटर दोनों में सेम है, उसमें भी वही मोटर है, इसमें भी वही मोटर है, लेकिन वहाँ चूँकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा था तो पानी ज़्यादा जा रहा था, और यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो पानी कम निकल रहा है, मोटर उतना ही है। कितनी बात सुनी। ऐसे ही बोला गया कि जब वायर लिया हम लोगों ने, एक वायर लिया है, इतना मोटा वायर लिया जिसका एरिया ए है, रेडियस ए है, तो उससे करंट चल रहा होगा, तो पूरे वायर में करंट चल रहा होगा, पूरे वायर में। अब हम एक छोटा सा इसके बीच में हम लोगों ने एक पॉइंट सेलेक्ट किया, और मान लो हम लोगों ने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, तो अब हम लोग लेंगे इस तरह का वायर, एक वायर जो इस तरह का होगा, और इसमें करंट कितना जा रहा है, इसमें करंट कितना जाएगा, तो जो बाहर वाला सेक्शन है वो छूट जाएगा। तो जाहिर है उतने मोटे वायर में अगर करंट जा था, आई करंट जा रहा था, तो जब हमने वायर को पतला कर दिया तो उसमें करंट कम हो जाएगा। जैसे पाइप मोटा था तो पानी ज़्यादा जा रहा था, पाइप पतला कर दिया तो पानी कम जा रहा है। ऐसे ही करंट इसमें कितना जाएगा, इनर पार्ट में,
अगर मैं कोई पॉइंट वायर के अंदर सेलेक्ट करता हूँ तो एक नया वायर हम लोग बनाएंगे जो उसके इनसाइड में होगा और उसका रेडियस कम हो जाएगा जो ओरिजिनल वायर के रेडियस था उससे। तो जब उसका रेडियस कम हो जाएगा तो क्या करंट भी तो कम होना चाहिए, क्योंकि उतने मोटे वायर में उतना करंट जाता तो वायर कम पतला हो गया तो रेडियस भी कम होने की वजह से करंट भी कम हो जाएगा। तो अब इसमें कितना करंट जाएगा पहले वो हम लोग करंट निकालते हैं। कितनी बात सुने? तो हम लोग इनसाइड द करंट कैरिंग वायर लेते हैं। इधर से मैं मिटा दूं, इधर से मिटा दे रहा हूँ, पूरा ही मिटा दे रहा हूँ और ग्राफ भी सब प्लॉट कर दूंगा मैं। इसको मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन को। व्हेन अ पॉइंट P is selected inside the wire, ठीक है। P selected, R is less than A, यहाँ पे हम लोग दिखा रहे हैं R जो है ना छोटा है। The current, the new current inside the thin wire, वो थिक वायर था, ठीक है ना, वो थिक वायर था। क्वेश्चन में लिखा थिक वायर। अब हम लोग रेडियस कम कर लेंगे तो थिन वायर हो जाएगा, तो उसके अंदर कितना करंट चलेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, I डैश इज इक्वल टू I अपॉन पाई A स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर। कितनी बात में ये समझाता हूँ मैं, पहले ये समझ लो, यही मेन समझना और कुछ नहीं समझना। बताया गया कि जब ओरिजिनल ये हमारा ये था, A था रेडियस, तो इसका एरिया कितना था, पाई A स्क्वायर, इसका एरिया था पहले में, और उससे करंट जा था I। तो जब एरिया था पाई A स्क्वायर तो करंट चल रहा था I। जब एरिया हो जाएगा 1 तो करंट चल रहा होगा I अपॉन पाई A स्क्वायर। अब एरिया हो जाएगा इसका पाई R स्क्वायर। अब ये तो इसका ब्लू वाला दिखा रहे, ब्लू वाला, इसका एरिया इतना हो जाएगा तो करंट कितना चलेगा, I अपॉन पाई A स्क्वायर इंटू पाई R स्क्वायर, इतना करंट चलेगा। इसको हम लोग दिखा रहे हैं I डैश से, इस चीज़ को। तो ये I डैश जो है ना, I अपॉन पाई A स्क्वायर यानी ओरिजिनल करंट अपॉन ओरिजिनल एरिया, और अब एरिया जितना भी हो उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। ये एक यूनिट एरिया में कितना करंट चल लगा ये पता चल गया। और एक का जब पता होता तो जितना भी एरिया में लेना वो हम लोग ले सकते हैं। पाई से पाई को कैंसिल कर दे रहे हैं हम लोग, और ये हो जाएगा I R स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। ये हमारा नया करंट उस थिन वायर में चलेगा। अब उस थिन वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। वो थिन वायर में करंट चल रहा होगा तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। फिर एम्पियर सर्काइटल लॉ के हिसाब से उसका एक अंदर में हम लोग रिंग बनाएंगे। अंदर में कहाँ पे, ये हम लोगों ने मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बना लिया। ऐसे करंट का डायरेक्शन ऊपर ही है तो इसमें भी ऐसे ही रिंग बनेगा अंदर में एम्पियर सर्काइटल लॉ के हिसाब से बनेगा। कितनी बात सुन में, आगे चले पीछे चले, फिर उसके हिसाब से फिर हम लोग निकालेंगे अगेन बी एल डैश इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ऑफ आई डैश, ठीक है ना। हम लोग का लेंथ, ये जो रिंग बना, अब इस रिंग का लेंथ कितना होगा, जितना इसका सरकमफ्रेंस होगा। अब तो सरकमफ्रेंस छोटा हो गया, वो तो बाहर का था, ये तो अंदर में है, तो हमने एल डैश ले लिया। अब इसकी जगह पे लिखेंगे बी, तो बी है और वो सर्कुलर है तो 2 पाई आर, ठीक है ना। चाहे तो आर डैश कर सकते हम लोग, यहाँ पे आर डैश ले लिया, ठीक है ना। ये 2 पाई आर इस वाले, ये रेड वाले का रिंग का बनेगा ऐसे, और ये म्यू टाइम्स ऑफ आई डैश, तो आई डैश की जगह पे आई आर स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ऐसे लिख दिया। कितनी बात सुन में। अब ये बी अगर निकालना चाहते हैं हम लोग, बी निकालना चाहते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो ये 2 पाई ए यहाँ पे जाएगा,
तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर डैश ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये आर बड़ा है, ठीक है ना, यहाँ पे आर जो है बड़ा है ये, या फिर हम लोग यही ये वाला जो आर है यहाँ पे, यहाँ से ये जितना आर है ये वाला आर है, तो हमने इसको भी डैश ही लगाना पड़ेगा। ये डैश लिया था ना इसको, तो इसको भी डैश लेना पड़ेगा। ये आई से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमें, म्यू नॉट आई आर डैश अपॉन 2 पाई ए स्क्वायर। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा इनसाइड द थिन वायर। अब क्या है, म्यू नॉट एक कांस्टेंट टर्म है, करंट जो चल रहा था वही करंट ले रहे हैं हम लोग, वो तो हम लोगों ने कहा आई डैश, लेकिन उसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया, फिर वो दोबारा आई ही ले रहे हैं, ठीक है। ये 2 नंबर है, पाई कांस्टेंट है, ए रेडियस ऑफ द वायर फिक्स है, जो पहले का ओरिजिनल वायर था उसका तो रेडियस फिक्स है। हम तो रेडियस को कुछ कर नहीं रहे, हम तो एक इमेजिनरी ले रहे हैं कि अंदर अगर कोई पॉइंट होगा तो उसका रेडियस ए से छोटा होगा, और जब ए से छोटा होगा तो फिर क्या हो रहा होगा। तो अब ये वाला जो आर है वो आर डैश ये चेंज होता रहेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी, ये सभी पॉइंट इनसाइड आते हैं, ठीक है ना, ये सभी पॉइंट इनसाइड में आते हैं। तो क्या देखा गया कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश है। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश है। अगर मान लो आर 0 हो, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। 0 का मतलब यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा होगा, बिल्कुल सेंटर पे, वायर के अंदर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो रहा होगा। ये सोलेनोइड नहीं है, सोलेनोइड नहीं है, ये करंट कैरिंग वायर है, ये कितनी बात सुने। तो यहाँ पे जो है वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वायर के बाहर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये इसका रिलेशन है मैग्नेटिक फील्ड का वायर के अंदर और वायर के बाहर। करंट का, अगर करंट चल रहा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कितना बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके एक ग्राफ बनाएंगे, वो उसमें ग्राफ पूछा है, प्लॉट द ग्राफ, ठीक है ना। तो उसको हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। क्या बताया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा इनसाइड में तो देख रहे हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मगर आउटसाइड देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम इस फिगर से देखते हैं तो यहाँ पे जो आर डैश होगा वो तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और जैसे जैसे हम लोग आगे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, और बढ़ते बढ़ते यहाँ पे एक सरफेस पे, इसके बाद फिर बाहर जाएंगे तो ये घटने लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ रेडियस तो 0 लेंगे, उससे थोड़ा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा रेडियस, उससे थोड़ा ज़्यादा, तो रेडियस बढ़ रहा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, करंट कैरिंग वायर के इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ते 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 इस सरफेस तक बढ़ता रहेगा। फिर जैसे ही सरफेस के बाहर जाएंगे ये, तो ये बाहर हो जाता है, ये आउटसाइड का है, तो ये डिक्रीज़ करने लगेगा, ठीक है ना। इसको अगर हम लोग ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसा ग्राफ बनेगा वो हम लोग बता रहे हैं। इसे मिटा देते हैं, ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या दे रखा ग्राफ, ये हमारा एक मैग्नेटिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये हमारा डिस्टेंस है, इधर मैग्नेटिक फील्ड को और इधर हम लोग डिस्टेंस को लेते हैं, आर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इधर से। ये हमारा और बिल्कुल सेंटर है, यानी यहाँ पे है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड 0 है। और जैसे हम लोग सरफेस की तरफ जाएंगे, फ्रॉम द सेंटर टू द सरफेस, ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा। सेंटर से सरफेस की तरफ जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा, यहाँ तक जाने के बाद जब आर जो है ना ए के बराबर हो जाए तो यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता रहेगा। ये बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर डैश, ठीक है। लेकिन जब बाहर जाएंगे, सब करंट करने वाले से बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इन्वर्सली ऐसे गिरने लगेगा, ऐसे इन्वर्सली डिक्रीज करने लगता है 1/r। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन होता है, और ये इसका ग्राफ होता है। अब क्या बताया कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होता है, इसमें पूछा था ना सवाल में कि सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे होगा, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड ये है, यहाँ पे है ये, और ये जो है ना आर जो है ना ए के बराबर है। ए का मतलब ये सरफेस पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा।
करंट कैरिंग वायर के सरफेस पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज द स्ट्रेंथ ऑफ magnetic field is maximum on the surface of current carrying wire, ठीक है ना। करंट कैरिंग वायर के सरफेस पे सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसके अंदर इंक्रीज करता है सेंटर से और बाहर डिक्रीज करता है। ये हमारा वेरिएशन हो गया। कौन कौन सा पॉइंट है जो समझ में नहीं आया, ये ग्राफ बहुत अच्छा है, इम्पॉर्टेंट भी है, समझने के लायक है कैसे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक नोट कर लिए।